गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2002। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी के सामने बैठ के अपना संध्या वेला सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, एंड माय हस्बैंड वाज एट अ वेरी वेरी गुड पोजीशन सम 10 years बैक. देन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. आफ्टर दैट वो बहुत टाइम से वी वर स्ट्रगलिंग, बट इट कुडंट वर्क, सो वी हैड क्वाइट अ टफ टाइम. बट ही वॉज वेरी एडमेंट कि मैं जॉब नहीं करूँगा, आई विल नॉट गेट बैक टू वर्क. आई मीन मतलब ही वॉज वर्किंग एज इन बिजनेस बट नॉट अग्रीइंग टू डू अ जॉब. गुरुजी ने मेरी उस नामुमकिन अरदास को भी पूरा कर दिया. मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरे हस्बैंड अंकल ने खुद अपने लिए एक जॉब एप्लीकेशन दी, इंटरव्यूज़ दिए, एंड फाइनली ही गॉट अ वेरी वेरी गुड ऑफ़र. और इतनी अच्छी पोजीशन पे और इतने अच्छे पैकेज पे उन्हें जॉब लगी. और जिसने उनकी जॉब लगाई वो भी गुरुजी की संगत निकले. मतलब इट्स कम्प्लीटली मेरे गुरु महाराज का चमत्कार. ये मेरा बहुत बड़ा नामुमकिन ख्वाब था जो मेरे महाराज ने, जिसकी मैंने आस भी छोड़ दी थी कि ऐसा होगा आप कभी, और वो भी मेरे गुरु महाराज ने मेरी पूरी की. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का. बस मतलब हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, पर गुरुजी हमें इतना देते हैं कि बस हम शुक्राना तो बहुत ही छोटा वर्ड है. अभी पीछे हमें एक फंक्शन पे जाना था, सो घर में थोड़ा सा टेंस्ड माहौल था, एंड मैंने गुरुजी को बोला बस अब आप ही देख लेना. एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ सो वेल, क्योंकि मेरे गुरु पा की मेहर थी. सो ये मेरे छोटे छोटे से सत्संग हैं. मैं अपने गुरु महाराज का मतलब दिल से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना दिया है जो मैंने सोचा भी नहीं था. और मुझे बहुत पता है कि बहुत जल्द एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन. एंड जैसे ही मेरे गुरु महाराज की इच्छा, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म त्यों त्यों हम मतलब चलते हैं. सो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग विराम करना चाहूँगी गुरु महाराज के मंत्र जाप से. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. शुक्राना गुरु जी. अनंतम 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 शुक्राना. शुक्राना सोनू अंकल जी. वी आर सो ब्लेस्ड, एंड द वे यू, मैंने शायद पहले अपने सत्संग में भी बोला है, जैसे आप हमें सत्संग सुनाते हो तो मतलब ऐसे लगता है कि सुनते ही चले जाओ. गुरु जी की हमेशा आप पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहें. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. शुक्राना महाराज. जय गुरु जी. थैंक यू सो मच संगत जी. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4005. जय गुरु जी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज. जय गुरु जी.
शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, ये सत्संग में अपनी कुछ गलतियाँ जो गुरुजी से बख्शानी है, उसके बारे में है। गुरुजी गुरुजी मेरे जीवन मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन 2 गलतियाँ ऐसी हैं कि जिसके लिए मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मेरी उन गलतियों को बख्श दीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे अपने साथ जोड़िए गुरुजी। गुरुजी, पहली गलती तो ये है, जब मैं बहुत छोटी थी बचपन में, जब रात को हम सोते थे, तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत बारिश आ रही थी, तो मैं सो रही थी, मेरी बहनें सब लोग सो रहे थे। मेरा भाई जो कि लेट आता था घर में, मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे को सामने के आंगन में कुछ खट-खट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई खट-खट कर रहा है। तो मैं बहुत पास जा थोड़ी दूर जाके देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन मेरे मन में एक वहम हो गया कि कुछ ना कुछ वहाँ पे है। तो मैंने जैसे मेरा भाई आया, तो मैंने उसको बोला, भैया वहाँ कुछ है, आप जाके देखो। तो हमारे ही जो मकान मालिक थे, उनका बेटा भी निकल आया, दोनों, मेरा भाई और वो दोनों ने देखा रोशनी में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा सांप था। तो उन लोगों ने उनको मार दिया। तो ये गलती मेरे भाई से भी हुई, मुझसे भी हुई। अगर मैंने बताया उनको, तो अगर मैं ना बताती तो शायद वो अपने आप कहीं न कहीं चला जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था, इसलिए मैं अपने आप में गिल्टी महसूस करती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। पर मेरे को हमेशा शिव जी के दर्शन होते थे बचपन में, और नाग देवता के बहुत बार दर्शन होते थे, और बहुत बार घर से हमारे छोटे-छोटे नाग देवता निकलते भी थे। दूसरी गलती जो थी वो ये थी कि मेरे हस्बैंड की एक कुलीग थी, जो कुलीग नहीं कहना चाहिए, हमारे ऑफ़िस में काम करती थी वो। तो वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसकी शादी नहीं हुई थी अभी, तो मुझे तो ख़ैर नहीं पता था, लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड आए तो मेरे को बोले, तुम हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। मैंने कहा क्यों भाई? तो बोले वो ऐसा-ऐसा है, तो उसका अबॉर्शन करवाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब बहुत कंपेल किया तो गुरुजी मैं चली गई। वहाँ मैं सिर्फ़ उस खड़ी रही, मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन जब उसका अबॉर्शन हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप अंदर आके मरीज़ को देख लीजिए। तो जब मैं देखने गई तो वहाँ मैंने सामने देखा एक छोटा-सा, बहुत छोटा-सा बच्चा जो था वो था, वो लड़का था। तो मेरे को अंदर से इतना गिल्टी महसूस हुआ, इतना हुआ, मैंने घर आके अपने पति अंकल को भी बहुत डाँटा कि तुम मेरे को क्यों ले गए, मेरे को क्यों पाप का भागीदार तो आपने बनाया। तो ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं गुरुजी, कृपा इसको बख्श दो। मेरे अंदर बहुत गिल्टी है इन सब चीज़ों की। एक बार मैंने अपना अबॉर्शन भी करवाया था, उस गलती के लिए भी मुझे बख्श दो गुरुजी, मेरे कर्मों को सही कर दो गुरुजी। ये गलतियाँ जो मैं जानती हूँ, बाकी ना जाने कितनी गलतियाँ जीवन में मैंने की है, जो कि मेरी नज़र में नहीं होगी, हम भूल जाते हैं, इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन ना जाने कितनी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। सोनू अंकल जी, गुरुजी ने मेरे मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी है, हर पल की ब्लेसिंग दी है। अभी भी मैं गुरुजी के माथे पे जो तिलक लगा है, मैं अभी आके देख रही हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे शेर का मुँह हो, या हनुमान जी का कुछ अलग ही दिख रहा है वो तिलक जो है। तो मैं उन्हीं को देख रही हूँ और गुरुजी भी मेरे को देख रहे हैं। तो कृपा आप मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी आप स्वीकार कीजिए। सोनू अंकल जी, जब मैं आपको अपनी लाइफ का जो जब से मैं जुड़ी हूँ उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं जब जुड़ी थी 2023-24 में मैं जुड़ी थी। मेरे को सही डेट ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि मेरे को ये डायग्नोज हुआ कि मेरे को सिरोसिस है। मैं दिल्ली में दिखा के आई थी, तो मेरे को ये डायग्नोज हुआ था, और तब मेरे को गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी, उनकी उनकी कहानी नहीं जानती थी, वो कौन है ये नहीं जानती थी। बस मैं शुक्राना लिख देती, सब लोग लिखते थे, मैं भी लिख देती थी।
फिर आस्ता-आस्ता जब फिर हमने मकान शिफ्ट किया, दूसरे मकान में आए, तो वहाँ एक सत्संग हुआ हमारे ऊपर गुरुजी का, तो वहाँ मैं गई। वहाँ मैं गई तो मेरे को बहुत रोना भी आया, पता नहीं क्यों अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उस टाइम, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बार-बार मेरे को दिल्ली जाना पड़ रहा था, पैसा भी बहुत खर्च हो रहा था और मैं सही भी नहीं थी। तो मेरे जो पति अंकल थे, उनका भी कुछ ऐसा उनका जब से मेरी शादी हुई, मैंने कभी उनको अच्छा बिज़नेस नहीं देखा उनका। म मैंने अपनी जो भी कमाती थी, मैं नौकरी करती थी, उसी से घर मैं अपना खर्च खुद उठाती थी। कोशिश कभी-कभार देते थे, कभी-कभार नहीं देते थे, तो जीवन ऐसे ही निकला। एक तो कहना नहीं चाहिए, पता नहीं मैं शायद गलत हूँ। मेरे पति अंकल का किसी से संबंध भी था, पता नहीं मुझे पर ऐसा उनकी हरकतों से ऐसा लगता है और उनके फ़ोन कॉल से मुझे ऐसा लगता है। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे पति जी की बुद्धि को शुद्ध कीजिए गुरुजी। तो मैं फिर तो मैं बहुत रोई उस दिन मन ऊपर जाके। तो फिर हम आ गए। उसके बाद मेरे से गुरुजी की लगन लग गई, मतलब कि मैं अपने आप को गुरुजी से हमेशा पूजा करती थी, लेकिन ना तो मेरे पास स्वरूप था ना कुछ। फिर मेरी बेटी की शादी हुई 2025 में। 2024 में शादी हुई, हाँ। 2024 में शादी हुई, तो मैं जब वहाँ गई, शादी बॉम्बे में हुई थी, वहाँ मेरी एक भांजी है, उसने गुरुजी का स्वरूप लाके मुझे दिया और हाथ का वो दिया पहनने के लिए। तो तब मैंने घर आके गुरुजी के उस स्वरूप को फ्रेम करवाया और मंदिर में रखा और तब से मतलब मैं ऐसा लगा कि मैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया है और मैं हमेशा गुरुजी का ही करती रहती थी। तो पर लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, शादी बहुत मुश्किल से हुई बहुत ही अच्छी, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाई बच्चे की शादी में। फिर मैं आई तो फिर डॉक्टर ने, उसके बाद हम दिखाने गए डॉक्टर को दिल्ली में, उन्होंने बोला कि आपका तो वो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो मैं उस टाइम में बहुत बार गुरुजी के पास जाने की, मंदिर दिल्ली जाती थी, मैं कोशिश करती थी, लेकिन हर बार मंगल या बुधवार आता था और मेरे को कोई ले जाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अकेली जाती थी, वहाँ से मेरी बेटी मुझे डॉक्टर के ले जाती थी। फिर एक बार मैंने बहुत मेरा मन उदास था जब ये पता चला, तो बाई चांस मेरे पति, जब लड़की की शादी हो गई, तो मेरे जो पति अंकल थे वो मेरे को साथ में लेके गए। जब वहाँ लेके गए हम, तो मैंने इनको बोला कि हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं, तो पति अंकल बोले ठीक है, तो हम दोनों वहाँ गए। जबकि मेरे से बिल्कुल चलते नहीं बन रहा था, मैं इतनी वीक थी कि मैं चल ही नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से एक-एक स्टेप लेते हुए मैं आगे बढ़ी और जब मैं गुरुजी के वहाँ चरणों में बैठी, मैं इतना अपने आप ही, पता नहीं क्यों इतने आँसू, इतना बस एक ही प्रेयर कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। तो फिर हम वापस आ गए, तो लेकिन मैंने अच्छे से दर्शन मीन कि जो उनका दरबार है, वो अच्छे से नहीं देखा। जब मैं सेकंड टाइम मैंने कहा गुरुजी मैं एक बार और आना चाहती हूँ, बार-बार आना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपका दरबार अच्छे से देखना चाहती हूँ। तो आप मानेंगे झूठ संगत जी, 1 महीने बाद मेरी तबीयत कुछ सँभल गई और जब मैं इस बार गई, तो मैं इस बार बड़ी अच्छे से गई, खुद चल के गई और बड़ी अच्छे से मैं वहाँ पहुँची और गुरुजी की महिमा देखो, मैं गुरुजी से बोल के गई थी, गुरुजी मैं आपके दर्शन नहीं कर पाई थी, इस बार मुझे ना आगे बिठाना जहाँ से मैं आपको देख सकूँ। गुरुजी संगत जी, जब मैं गई तो मेरे को वहाँ बिठाया गया जहाँ सामने एक खिड़की थी और खिड़की में से गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली और उसके बाद फिर हम सब करके फिर हम आ गए। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका वो लीवर ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन दिल्ली में हमारे पास नहीं है उसका, क्योंकि मैं लीवर एंड वाइनरी हॉस्पिटल में जाती थी। तो उसके बाद फिर हमने मैक्स दिल्ली में जो मैक्स हॉस्पिटल, उससे बात की, तो वहाँ भी काम नहीं बना। उसके बाद गुरुजी ने मुझे हैदराबाद भेजा।
तो वहाँ जाके उन्होंने बोला ठीक है, आप आ जाइए, 1-2 महीने बाद हम आपका ट्रांसप्लांट कर देंगे, आप यहाँ आके रहिए, जैसे कोई होता है तो हम आपका करेंगे। तो हम जनवरी 5 को मैं यहाँ से चली गई थी। जब वहाँ यहाँ से गई तो वहाँ जब मैं गई तो फेब लग गया था, और कोई भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी वहाँ जाके, बहुत कुछ होने लगा था मुझे, मतलब कि मैं ऐसी हो गई थी जैसे स्केलेटन हो। संगत जी, तब मैं एक दिन जब मैं बहुत तकलीफ में थी, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं होता, अब जा तो आप किसी को भेज दो या फिर मेरे को बुला लो। मैं बहुत दुखी, अब मेरे से बर्दाश्त, आप बोलते हो कि 10% हम बर्दाश्त करते हैं और 90% आप। गुरुजी 10% भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। संगत जी, आप मानेंगे झूठ, दूसरे दिन जब मैं रात को सो गई, दूसरे दिन सुबह उठी तो रात को जब हम खाना खाने लगे 8-9 बजे, तो हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि ये एक ऐसा आया है उसी ग्रुप का, तो आप कल आ जाइए। तो सब हैरान, मेरे जो बहन थी, मेरी बेटी थी, सब बोले देखो गुरुजी ने सुन ली पुकार। तो फिर हम वहाँ गए, तो वहाँ कोई 25 साल की लड़की थी जिसका ब्रेन डैमेज हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, वो अपने सारे ऑर्गन देकर गई थी। तो वही ऑर्गन उसका लीवर का, जहाँ हम ये सोच रहे कि आधा लगे, लेकिन उसका पूरा का पूरा ऑर्गन मेरे में ट्रांसफ़र किया गया, और मुझे कोई होश नहीं था। मैं पता नहीं कैसी मेडिसिन थी जिसने मेरे दिमाग पे असर कर दिया। मैं मतलब कि अनकॉन्शियस थी और कुछ भी बोल रही थी, और फिर जब मैं होश में आई तो मैंने अपने आप को देखा, तो मैंने गुरुजी का वहाँ बड़ा शुक्राना किया, वही बैठे हुए। वो उन्हीं दिनों में एक दिन रात को मैं हॉस्पिटल में जो आईसीयू से निकाल के उन्हें स्पेशल ऐसे लीवर जा ट्रांसफर होता है, उनको स्पेशल रूम में रखा जाता है ताकि वहाँ कोई और ना जा पाए। तो एक रात को मेरी आँख खुली, देखा तो कोई नर्स नहीं थी। मैं बड़ी घबरा गई, मैंने नर्स को चिल्लाया, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था, और मैं एकदम बच्चों की तरह हो गई थी, मेरी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई थी। तो मैंने जब मैं घबरा गई, तो मैंने बोला गुरुजी, गुरुजी किसी को भेजो, गुरुजी, गुरुजी किसी को भेजो। उसी वक़्त मेरा बोलने का था, दिल से एक आवाज़ निकली थी, मतलब कि कुछ नहीं सोचा, बस दिल से गुरुजी को पुकारा। तो उसी वक्त वो जो नर्स थी वो आ गई। तो ऐसा हुआ। फिर जब मैं घर आई तो गुरुजी ने मेरे को घर में दर्शन दिए। जब मैं एक बाथरूम में देखा तो जैसे ही मैं घर आई, मैं बाथरूम में गई मुँह हाथ धोने के लिए, देखा छोटी सी एक बटरफ्लाई के वाइट कलर के बड़े रूम में गुरुजी बैठे हैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत अरदास करी। फिर सुबह जब मैं उठी, सो के नहा धो के बैठी, संगत जी एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर से 6-7 टाइम घूमी, और बड़ी अच्छे से चक्कर लगाए, और फिर वो बाहर चली गई। गुरुजी, मैं जय गुरुजी करती रही। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, संगत जी, कि अब मेरे को गुरुजी के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। गुरुजी ने इतनी मेहर की है जिसका बखान करना मुश्किल है। सोनू अंकल, मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि गुरुजी सब जो भी रोगी है उसकी काया को निरोगी कीजिए, सबको सुख दीजिए, जिसकी जो अरदास है गुरुजी उसको पूरा कीजिए, और मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए है, बस गुरुजी के चरणों में जगह चाहिए। और गुरुजी से जुड़ने के बाद जो मेरी इच्छाएं थी, पहले मैं अपने घर को बहुत सजाती थी, बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन अब मेरे में वो सब इच्छाएं गुरुजी ने ख़त्म कर दी है। ना पैसे की मुझे चिंता है, ना किसी और चीज़ की चिंता है, कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मेरे को चिंता नहीं है। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है, और गुरुजी मेरे हर पल मेरा साथ देते हैं। गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जैसे मेरे को ब्लेसिंग, जैसे सबको ब्लेसिंग करिए गुरुजी। जय हो, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, कृपा आप इसे शेयर करवा दीजिएगा। ना जाने किन किन संगतों का इसमें भला हो,
तो मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज अष्टमी का दिन है, आज आप माता रानी के साथ मेरे घर में विराजे हो। आपका लख लख धन्यवाद, कोटि कोटि माता रानी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माता रानी गुरु जी के साथ आप हमेशा यही विराजिए और सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी सबको, सबके विचार ठीक कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, तन तन गुरु जी, तन तन गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6358। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हे गुरु जी महाराज, मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित है। पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से मैं आज आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। आप बहुत 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 प्यारे हो और बहुत समय से मेरे साथ हो। मैं जब जब डरती हूँ, जब जब घबराती हूँ, आप हमेशा मेरे साथ होते हो। लेकिन आपकी ये नालायक बेटी अपना शुक्राना शेयर करने में बहुत बहुत विलम्ब करती हूँ। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर, नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, अपनी इस बेटी को क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सोनू भैया जी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग, सबसे पहले मैं आज ही का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी महाराज ने आज मुझे एक संकेत दिया। अभी 7 बजे ही मैसेज आया। सोनू भैया जी ने जो सत्संग डाला था उसी में था कि आ गया ना मैं माँ लक्ष्मी के साथ, चल अब शुक्राना सत्संग शेयर कर। और उससे पहले मैं मन बना ही रही थी कि मैं आज तो पक्का शुक्राना शेयर करूँगी। तो मैं अब शुक्राना करने के लिए गुरु जी के पास आई तो मैंने देखा आज जोत में गुरुजी महाराज ने 2 फूलों के साथ दर्शन दिए। तो तुरंत मेरे मन में, जैसे ही मैंने दर्शन किया ना, मेरे मन में तुरंत यही भाव आए कि गुरुजी महाराज ने अभी अभी कहा, देखा गया ना मैं माँ लक्ष्मी के साथ, और आज 2 फूल जो तुम्हें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन के भाव यही कि मानो गुरुजी और माता लक्ष्मी दोनों ही मुझे साथ साथ दर्शन दे रहे हैं। तो इस चमत्कार के लिए, चाहे ये मेरे मन के भाव ही क्यों ना हो, लेकिन इससे मुझे, मेरे मन को बहुत तसल्ली, बहुत खुशी हुई। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपने जन्मदिन 16 मार्च के दिन का। गुरुजी की संगत जी, मेरा जन्मदिन 16 मार्च को था। कोई प्लानिंग्स नहीं है, एज़ यूजुअल कभी कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं होती अपने बर्थडे को लेकर। लेकिन सडन 15 ऑफ मार्च को मेरे घर में मेरे भाई भावज, भैया भाभी दोनों आए और न्यूली मैरिड हैं वो, और बिना कोई प्लानिंग, बिना किसी चीज़ के, और उनके साथ बहुत अच्छा समय बीता। हालांकि बहुत मनमुटाव कभी भी रहे हैं उनसे भी, लेकिन फिर भी एक अच्छा समय बीता। और उसके बाद सडनली ऐसा प्रोग्राम बन जाता है कि वो उस दिन मेरे पास ही रुक जाते हैं। और अनएक्सपेक्टेड रात को 12 बजे उन्होंने मेरे लिए केक मंगाया और हमने रात को 12 बजे केक कट किया। उसके लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। 16 मार्च को मैं, कुछ ध्यान ही नहीं था, कुछ नहीं पता था। सडन मेरा बेटा आता। हम लोग दिन में अपनी पूरी प्लानिंग्स में थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। नॉर्मल अपने घर में जैसे काम था, अपना कुछ बनाना खाना था, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। तो मैं बेटा जी से कह रही थी, मैंने कहा आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं जो है ना, मतलब सत्संग करती, अगर ये ना होते तो आज मैं सत्संग करती बैठ के, ये होता। तो गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की मुझ पे कि सडन मेरा बेटा आता है और मुझे बोलता, मम्मी आपको ध्यान नहीं है 16 मार्च को तो ऐसे ऐसे पांडव नगर में सत्संग है ना। और मैंने कहा है, आज ही है वो सत्संग? तो कहता है हाँ। मैंने बोला फिर तो भाई एज इट इज़ हु कैन कुक, मैंने तो ज़रूर जाना है भाई गुरुजी के सत्संग में।
और ऐसी कृपा की गुरुजी महाराज ने कि भाभी शाम को बोले कि मैं घर जा रही हूँ, और मैंने बोला कि ठीक है, और मैं सत्संग के लिए अपने बेटे के साथ उस दिन शाम को मैं सत्संग के लिए रवाना हो गई। और इतना प्यार से गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में बुलाया, बिल्कुल आगे अपने पास अपने सामने बिठाया। और जैसे ये उस दिन स्पेशल ये हुआ कि मैंने लंगर प्रसाद छका, और लंगर प्रसाद छक के जब मैं अंदर बैठी हुई थी, मेरा बेटा मुझे छोड़ के वहाँ से वापस आ गया था, थोड़ा सा चाय प्रसाद पी के वो वापस आ गया था। फिर उसके बाद जब मेरा बेटा आ गया तो मैं अंदर ही बैठी हुई थी, लेकिन जब बेटा लास्ट में लौट के आया घर से, तो वो जब आया तो मैं उसको देखने के लिए बाहर आई। वो बाहर ही चेयर्स पे बैठा हुआ था। वहाँ गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी को थाली दी जा रही थी, प्रसाद लंगर प्रसाद दिया जा रहा था। गुरुजी महाराज ने एक बार फिर मुझे वहाँ बिठा के फिर लंगर प्रसाद कराया। उस दिन मुझे एक नहीं दो बार स्पेशली गुरुजी ने मुझे लंगर चखाया। और जब हम लंगर कर रहे थे माँ बेटा, तो एक अंकल जी है ना, हमें थोड़े से बुज़ुर्ग थे और काफ़ी देर से हमको ना घूर रहे थे, हमें देख रहे थे हमारी तरफ। तो बेटे को लगा शायद वो बैठना चाहते हैं, तो उन्होंने ना चेयर ऑफ़र की, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं आप बैठो खाओ, ओके ओके। तो ठीक है। अब फिर वो कुछ देर बाद मेरे पास आए सडन, और मुझे बोले कि ये आपके लिए, और मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने अपनी बर्थडे बेटी को अपनी तरफ से 2 बार लंगर कराया और ब्रेसलेट स्वरूप भी मुझे दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट। और मैं इतनी खुश हुई ना, अनलिमिटेड, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि स्पेशल जरा सा भी कुछ मिलता है ना तो भी। और मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ उसी दिन का। उस दिन पांडव नगर, मंगल पांडे नगर में सत्संग था। वो मेरे लिए पहली बार मैं उधर सत्संग में गई थी, तो मेरे लिए वो नई जगह थी, मुझे पता नहीं था। फिर भी मैं मेरे बेटे के साथ वहाँ गई और अच्छे से पहुँच गई, गूगल के माध्यम से, गूगल मैप के थ्रू हम वहाँ पहुँच गए। अब मेरे को हमेशा मैं सत्संग में जाती हूँ तो मुझे ये रहता है कि गुरुजी की महाराज जी की कृपा से अगर मुझे सेवा मिले तो मैं सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ, चाहे कोई भी सेवा हो। अब काफ़ी दिनों से गुरुजी ने पहले मुझे जोड़ा सत्संग के लिए कहा था, जोड़ा सेवा के लिए। फिर काफ़ी दिनों से मेरे मन में जो चल रहा था वो था बाथरूम के लिए, बाथरूम सफाई के लिए। तो उस दिन हुआ क्या, जब मैं वॉशरूम जाने लगी, सत्संग के बाद मैं वॉशरूम जाने लगी, तो उस समय ना वॉशरूम में जाके देखा काफ़ी मतलब गीला हुआ था, सारे में पानी फैला हुआ था। तो जो संगत जी चप्पल पहन के जा रहे थे, उनकी चप्पल रपटने का, फिसलने का डर हो रहा था। अब वहाँ पे सब बोल रहे थे कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, गीला गीला। अब मैं सोचने लगी कि अरे यहाँ कहीं वाइपर होता तो हम वाइपर ही मार देते यहाँ पे। तो मुझे किसी को नहीं मिला, 1-2 आंटी जी ने भी ढूंढा, लेकिन मुझे वहाँ पे वाइपर मिला और मैंने ना वॉशरूम में वाइपर मारा, साफ़ किया वहाँ से ना, और आ गई। कुछ नहीं था मन में, बस आ गई। फिर उसके बाद ना मन में आया, मेरे बाद में ये ख्याल आया, मैंने कहा गुरुजी महाराज ने मुझे आज ये सेवा दी जो मेरे मन की थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ अनएक्सपेक्टेड था कि मैं सेवा भी करूँगी, लेकिन फिर भी थी। संगत जी, आज मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। इन शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि हर पल एक एक क्षण गुरुजी महाराज इतना मेरे को जवाब देते हैं, इतने मेरे अंग संग होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड। आज अष्टमी का पूजन था, मेरे दिल में, मेरी आंखों में सुबह से मैं इतनी इमोशनल थी, मेरी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। मैं बच्चों से बोली कि आज मुझे बस माता के मंदिर ले चलो, मुझे नहीं पता, मुझे इतना रोना आ रहा है, आज मैं क्या बताऊँ। और गुरुजी महाराज ने खुद मुझे साक्षात ज्योत में आज लक्ष्मी माँ के साथ दर्शन दिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज को परसों रात आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अष्टमी के दिन 26 मार्च, लेकिन परसों रात को 24 तारीख की रात हुआ यूँ कि मुझे सडनली, मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, सडनली मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन होने लगा, कुछ बात माइंड में क्लिक करने लगी। मैं गुरुजी महाराज से बोली, मैं कहा गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता मेरा कौन षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच रहा है, कौन मुझसे कितनी जेलिस रखता है, वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे प्रति इतनी विपरीत सोच क्यों रख रहा है, मुझे नहीं पता। परंतु मैं आप ही से कहती हूँ गुरुजी महाराज, जो भी मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप इसे अपने आप संभाल लेना।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते ही संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने जो मतलब टेलीपैथी से जो मुझे आंसर किया, वो आंसर बिल्कुल शॉकिंग था, बिल्कुल शॉकिंग। मतलब आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिवली मुझे गुरुजी महाराज ने उसको बताया कि किस तरह से मैं उसको अपने आप सॉर्ट आउट कर लूँगा, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। जब गुरुजी महाराज बैठे हैं, कुछ भी टेंशन नहीं। आप मानेंगे 15-20 दिन हो गए हैं मेरे पास काम नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज कैसे रोजी रोटी चलाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे घर चलता है। आप एक बार गुरुजी महाराज जी को सरेंडर करके देखिए, फिर देखिए आप गुरुजी महाराज कैसे। और मैं आपको अपनी बताऊं तो ना मैं कोई पूजा पाठ नियम से कर पाती हूँ, ना मैं कोई गुरुजी महाराज को भोग लगा पाती हूँ, ना कोई दिया बाती कर पाती हूँ, फिर भी मेरे गुरुजी महाराज मुझ पे इतनी असीम कृपा बरसाते हैं। मेरे बच्चों के अंग संग सहाई, मेरे अंग संग सहाई, इतनी असीम कृपा, इतना आनंद, मैं धन्य हो गई सच में। मैं जिस माँ बाप के प्यार के लिए तरसती थी ना, कि मुझे मेरे पापा होते हुए भी वो प्यार नहीं मिलता, मेरी मम्मी है ही नहीं, लेकिन गुरुजी महाराज ने वो संरक्षण, मुझे एक संरक्षण चाहिए था कि मैं अकेली हूँ, काश मेरे पापा मेरे साथ दें, काश मेरे पापा मेरे अंग संग सही हों, लेकिन मेरे पापा ना सही, लेकिन मेरे गुरुपा हमेशा 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 मेरे साथ हैं। सॉरी संगत जी, आज का सत्संग बहुत बड़ा हो गया ना चाहते हुए भी, लेकिन गुरुजी की इतनी अनंत कृपा है कि मैं कितना बखान करूं। अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज की अनंत कृपाएं हैं, फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, फिर मैं सत्संग के माध्यम से संगत जी को गुरुजी की अनंत कृपाओं का जो हम कर भी नहीं सकते, उस सत्संग को हम शेयर करूँगी, फिर दोबारा आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, प्यारे गुरुजी, अनंत 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 शुक्राना मालिक, अनंत शुक्राना मेरे पापा। आई हग यू पापा, आई हग यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपैरी संगत जी 7024 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी, मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे संगत शेयर करी थी लास्ट टाइम, जो शरीर रूप से रिलेटेड थी, चाहे वो मेरे हस्बैंड के रूप में हो, चाहे मेरे ब्रदर के रूप में हो, चाहे परिवार में किसी को हो रहा हो मेरी साइड पर। एंड अभी भी उसके बाद भी जितनी भी संगतें सुनने में आ रही थी, उसमें यही था, काल मृत्यु का योग है कि आपके किसी परिवार में किसी को कुछ होने वाला है। तो लगातार ऐसे मैसेजेस आना और फिर फैमिली मेम्बर में प्रॉब्लम भी हो जाना, ये बहुत ही डरावना सब फीलिंग होती है, क्योंकि उसके बाद भी जब चीज़ें स्टिल आपको सेम संगत सुनने को मिले, तो फीलिंग हमेशा ऐसी रहती है, इफ़ व्हाट, कुछ ऐसा ना हो जाए। पर जैसे हमेशा आप गुरु माँ संगत के रूप में हमेशा बोलते हैं कि अगर प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी उसको छोटे में काट भी देते हैं, और वो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रहती, वो सिर्फ एक छोटा सा मोमेंट होता है जो आता है और वो चला जाता है। एंड उसी तरीके से अभी रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ, वो उनको एकदम ही सांस फूलने लग गई, उनका बीपी बहुत हाई हो गया। ऐसा हाई हुआ, कभी उनका बीपी हाई नहीं होता, ऑलवेज लो होता है। ऑल ऑफ अ सडन ही कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली एंड ही इज़ ओवर 70+, सो चिंता का तो हक था ही। फिर ऑल ऑफ अ सडन हम उनको हॉस्पिटल भी लेके गए इमरजेंसी में,
वहाँ पे उन्होंने उनको दवाइयाँ दे के आईवीज़ देकर बहुत सारे टेस्ट लिए, उनका बीपी नॉर्मल हुआ एंड ही केम होम बैक। कहने को तो बहुत नॉर्मल सी कहानी है संगत जी, लेकिन बिकॉज हमने गुरुजी की संगत सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि सतगुरु आप कितने अंतर्यामी हो और कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐसे छोटे में ले जाते हो कि किसी को एहसास भी नहीं होता। क्योंकि अब मैं आपके दर पे जुड़ गई हूँ, आपकी संगतें सुनकर आप हमें एहसास भी दिलाते हो कि आप हमारे कितने नज़दीक हो। क्या बड़ी बला आनी थी कि आपने उसको छोटे में डाल दिया। फिर वो तो हो गया, वो घर आ गए नेक्स्ट डे से, इट वाज नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। लेकिन ये संगतें आनी बंद नहीं हुई संगत जी। ये संगत एक के बाद कुछ ना कुछ आता ही रहा, चाहे वो शरीर रूप से है चाहे कुछ भी है, जिसमें स्टिल वो मैसेजेस आ रहे थे कि हर एक चीज़ में कोई ना कोई हेल्थ इशू की प्रॉब्लम थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन just yesterday, same father-in-law, he came home from somewhere and उनकी बॉडी के ऊपर रैशेस होने शुरू हो गए। और वो रैशेस संगत जी हाथ से शुरू हुआ, फिर वो चेस्ट पे पहुंच गया, चेस्ट से बैक पे पहुंच गया। एंड वो रैशेस जो है इतने ज़बरदस्त फैल गए कि विद इन आवर इट वाज लाइक फुल बॉडी वाज गेटिंग देयर। फिर ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने दिमाग में डाला कि अब तो रात भी हो गई है, कोई वॉकिंग क्लिनिक भी नहीं खुला है, तो वॉलमार्ट में, यहाँ पे हमारे यहाँ वॉलमार्ट्स होते हैं जैसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, पर उसके अंदर एमरजेंसी के वॉकिंग्स भी बने होते हैं जहाँ पे एमरजेंसी डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं। तो एकदम ख्याल आया कि वहाँ ले जाना चाहिए। वहाँ वो चले गए और दवाई लेके घर आए तो जो चीज़ उस रैशेस से लग रहा था कि प्रॉब्लम हो गई, कैसे होगा, आई गेस वो दवाई खा के वो नॉर्मल्स हो गए। वो रैशेस अभी भी कम नहीं हुए संगत जी, लेकिन वो लाइफ अपनी नॉर्मल जी रहे हैं। और आज एक बार दोबारा मॉनिटर करके फिर देन वी विल गो टुमारो अगेन टू डॉक्टर, क्योंकि ये रैशेस कम होने चाहिए थे दवाई लेकर। लेकिन अगेन बैक टू गुरुजी कि पता नहीं क्या क्या होना था। गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े ज़ख्म, बड़े बड़े दर्द, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ऐसे ले जाते हैं। सो आई एम सो थैंकफुल गुरुजी कि आप हमें संगति सुना के कितने कष्ट करवाते हैं। लगता है समटाइम्स इट्स नॉट मेंट फॉर मी, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ संगतें सुनने की जितनी मैं सुन सकूँ, पर समटाइम काम की वजह से, घर के कामों की वजह से, और घर के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ जो गुरुजी के दर पे जुड़ी हूँ, तो उसकी वजह से भी ओपनली मैं किसी के सामने कुछ नहीं कर सकती। तो आई हैव टू, हर एक चीज़ जो भी करती हूँ वो डर के छुप के सुनती हूँ कानों में लगा कर, ताकि कोई ये भी ना देख ले कि फ़ोन पर क्या लगा हुआ है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ मेरे सतगुरु। आप जितनी इंडिकेशन दे रहे हो, आई एम नॉट श्योर कि मैं उसको पूरा तरीके से फॉलो कर पा रही हूँ। बहुत कमियां हैं, बहुत ही ज़्यादा कमियां हैं। उसको मैं लिखना शुरू करूँ तो शायद बुक में अपनी कमियों की ही बना दूँगी, लेकिन आप इतनी कमियों को देखने के बाद भी हमारे साथ डट के खड़े हो, हमें देख रहे हो, हमें हमेशा पाल रहे हो। आपके इसी पालन जो आप हमारे ऊपर अपना ये हाथ रखा हुआ है, इस हाथ को मत हटाना गुरुजी। हमेशा हमें इसी तरीके से अपने साथ जोड़ के रखना, अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। मैंने आपकी उंगली नहीं पकड़नी गुरुजी, आप मुझे पकड़ लीजिए। आप बस मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि मैं इतनी ना समझ हूँ। मुझे पता है कि मैंने अगर आपका हाथ पकड़ा तो मैं हाथ कभी भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन आई नो कि एक मोमेंट में जब आप मेरा हाथ पकड़ लोगे गुरुजी, आप कभी नहीं छोड़ोगे। और यही शुक्राना
कि आप हमेशा हमारे साथ हो, हमेशा हमारे अंग संग हो, हमें देख रहे हो, हमें पाल रहे हो। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है गुरुजी। मुझे कोई और प्रूफ नहीं चाहिए कि आप एग्जिस्ट हो। आप हो और आप हमेशा हो। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपका ये शुक्राना करती हूँ कि हमेशा हर एक को शक्ति रूप दो अपने शरीर को संभालने के लिए। हर एक को ऐसा गुण बख्शो कि सिर्फ अपने जीवन में अच्छाई ही देखें, नेगेटिव को तो दूर भगा दें। दैट्स इट। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना को ख़त्म कर एंड करती हूँ। सॉरी संगत जी, बख्श देना। यही तो है, यही तो कमियां हमारे अंदर, हमें ये भी नहीं पता कैसे बोलना है, पर गुरुजी फिर भी बुलवा देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। सोनू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस संगत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संगत जी, पहले तो मैं गुरुजी महाराज से बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल का, हर चीज़ का, क्योंकि परिवारजनों पे इतना भारी संकट आया हुआ है। हर पल कुछ ना कुछ अनहोनी आती है, होती है, और गुरुजी महाराज थोड़े से कष्ट में काट कर उसको निकाल देते हैं। सत्संग जी, परसों ही मेरे जो ससुर जी हैं, बहुत दिनों से गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि अकाल मृत्यु के योग बन रहे हैं, और ससुर जी एक बाउंड्री बनाई, उस पे से गिर गए, जिनकी वजह से उनके पैर की हड्डी टूट गई। बट उसी टाइम पर एक और सूचना मिली, जिसमें गांव के एक वृद्धजन का आकस्मिक निधन हो गया। गुरुजी महाराज ने एक सत्संग भी सुनवाया कि जब भी तुम्हें ऐसी खबर मिलती है, इसका मतलब यही है कि वो कष्ट हमारे किसी परिवारजन पे आना था, और वो किसी तरीके से दूसरे जन पर निकल गया। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उस दिव्य आत्मा का, जो हमारे परिवारजन का संकट अपने ऊपर लेकर चले गए। गुरुजी महाराज उनका भी कल्याण करना, उनको अपने चरणों में स्थान देना। और गुरुजी महाराज के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि हमारे परिवार सदनों पर अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है। कभी भाई पर, कभी पापा मम्मी, बहन, पति, अंकल, और यहाँ पर जो पापा मम्मी है, सास ससुर, उनका भी बहुत गुरुजी महाराज मैसेज देते हैं। और मेरे जो ससुर जी, वो बता भी रहे थे कि वो सिर के बल गिरने वाले थे, बट उन्हें कुछ समझ में आया और उन्होंने जंप कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने बड़े संकट को इस तरीके से छोटे में काट दिया। और सत्संग जी, गुरुजी महाराज का होना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और क्योंकि सब लोग आसपास होते हैं, तो मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ शुक्राना, बट मैं दिल से हर वक्त गुरुजी महाराज का शुक्राना कर देती हूँ। हम दोनों का रिश्ता भी बहुत परीक्षाओं से गुजर रहा है। इतना प्रेम होने के बावजूद भी जब हम पास आते हैं तो एक अलग ही रिपल्शन होता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम दोनों के रिश्ते में उच्चाटन का प्रयोग किया गया है। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज आप सब कुछ ठीक कर देंगे। पति अंकल को सारे रिश्तों की असलियत दिखाकर उन्हें और मुझे एक डोर में बांधेंगे। गुरुजी महाराज कहते हैं कि, और है ना, अभी 2 दिन से जो सोनू अंकल की जो हेडिंग्स आ रही हैं, वो बिल्कुल मुझे मैच कर रही हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी। अभी वो पापा के साथ गए हुए हैं, और जिस सिटी में वो गए हुए, वहीं पर वो लेडी रहती है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी शुरू है। मुझे नहीं पता वो उससे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, बट
एक बार विश्वास टूटता है तो फिर से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं विश्वास करना चाहती हूँ और इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा है कि तुम दोनों को मैंने मिलवाया है और ये रिश्ता भी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। अगर गुरुजी महाराज ना होते तो कब का ये रिश्ता बिखर चुका होता। बट क्योंकि मुझे गुरुजी महाराज पर खुद से ज़्यादा भरोसा है, अगर उन्होंने कहा है कि वो अच्छे हैं तो वो अच्छे ही होंगे। हालाँकि हम दोनों में उतनी नहीं बन रही, बट फिर भी मैं जानती हूँ कि कोई बड़ा कष्ट, यहाँ तक कि जो मेरी सासू माँ उन्होंने भी कहा था कि इनके शादी के 2 योग हैं तो क्या पता हमारा तलाक का था, बट गुरुजी महाराज ने उस योग को छोटे-छोटे कष्टों में काट कर हमें यूँ थोड़े-थोड़े टाइम अलग करके उस कष्ट को काट काट दिया है। तो मैं बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं ना थोड़ी भी दूरी पे बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने सारे सपने, मतलब अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, बट बदले में वो इंसान मुझे मिल ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लो व्यर्थ है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वो प्यार ही नहीं करते, बट गुरुजी महाराज कहते हैं कि उसका मन बाँध रखा है, उसकी बुद्धि बाँध रखी है और वो और कोई नहीं, हमारे घर के ही सदस्य हैं जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके कंट्रोल से बाहर जाए उनका बेटा। बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने बेटे का घर उजाड़ रहे हैं। मैं गुरुजी महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि मिले और वो इस तरह की छोटी हरकतें करके हमारे रिश्ते में दरार ना डालें और इस तरह के तंत्र मंत्र टोटके करके हमें परेशान ना करें। और मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी भी चाहती हूँ क्योंकि जब बहुत पीड़ा होती है और जब रोना आता है तो मैं बहुत कलप कर उनको बद्दुआएँ देने लगती हूँ, जो कि एक गुरु संगत होने के नाते अच्छी बात नहीं है। बट गुरुजी महाराज आप ही कृपा करना कि जब मैं गुस्सा करूँ तो मैं मौन रहूँ, क्योंकि मैं जब गुस्सा होती हूँ तो मुझे सामने कोई भी नहीं दिखता और गुरुजी महाराज कहते कहते हैं कि तू ज़्यादातर अपने कर्म और रिश्ते गुस्से की वजह से ही खराब करती है, और ये सत्य है। बीच में बहुत गुस्सा कंट्रोल होने लग गया था, लेकिन कुछ टाइम से, कुछ दिनों से यूँ कहो पता नहीं नकारात्मकता का प्रभाव है या वो कुछ ऐसा धुनी करती हैं घर के अंदर जिसके बाद से लड़ाई झगड़े होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। मतलब कुछ तो ऐसा वो करती हैं, मुझे नहीं पता क्या करती हैं, कि जिसकी वजह से घर में एकदम कलेश का माहौल हो जाता है। और बात तो ये है कि वो हर किसी पर वशीकरण करके रख रखा है घर के अंदर, जो भी आता जाता है। पता नहीं ऐसी कौन-सी विद्या उन्हें आती है, ऐसा क्या उन्होंने सीखा सीखा है या किसी ने उनको क्या ऐसा दे दिया है जिससे वो सबको अपने वश में कर लेती हैं, और वो मुझे भी अपने वश में करना चाहती हैं और वो बहुत सारे प्रयत्न करती रहती हैं। बट गुरुजी महाराज की कृपा है कि मैं उनकी शरण की वजह से उनसे बची हुई हूँ। और वो शमशान तक भी पहुँचाना चाहती हैं, मारना भी चाहती हैं। अब मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी है कि वो मेरी देवरानी है या फिर मेरी मतलब गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि सास भी है, देवरानी भी है और नंदे भी हैं, और सबके अपने-अपने रीज़न्स हैं। और क्योंकि अभी कुछ टाइम से जब-जब देवरानी घर पर आई है, हमारे घर पर बहुत अति, मतलब बिल्कुल बिस्तर पर हम बीमार होकर बिल्कुल बिस्तर से उठने ना उठने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं किया जा सकता, लेकिन गुरुजी महाराज दिखा रहे हैं और गुरुजी महाराज ये भी कहते हैं कि ये सब मेरे इच्छा से हो रहा है, इसी तरह मेरे कर्म काट रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी महाराज, बस आप धैर्य और हिम्मत देना कि मैं ये सब सह सकूँ, क्योंकि मेरे बस का नहीं है ये सब सहना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी बहुत टूट जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पति अंकल का साथ मिल जाए तो शायद सब कुछ सहना थोड़ा-सा आसान हो जाता है, बट अगर वही खिलाफ़ हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके ये सब कुछ छोड़ना, और ना करियर में कुछ है, सारे रिश्ते दूर हो गए हैं, किसी से कोई बोलचाल नहीं है, और चारदीवारी में अगर पति भी आपके खिलाफ़ हो और उससे भी अगर आपको प्यार ना मिल रहा हो तो जीना दुश्वार हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस ऐसे जीवन का क्या मूल्य है? बट इसी नकारात्मक विचार के लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मैं जानती हूँ आप कष्ट काट रहे हैं, और मैं थोड़े-थोड़े टाइम में भी हार जाती हूँ, फिर वापस अपने आप को विश्वास दिलाती हूँ कि नहीं, गुरुजी महाराज है साथ में। तो ये टूटती-बिखरती बेटी ग्रुप आपको ही सँभालना है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और आप कहते भी हो कि माता रानी तुझसे बहुत प्यार करती है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि हनुमान बाबा और माता रानी और आपका प्रेम हमेशा-हमेशा से मुझे मिलता रहा है। बस आपकी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। एक पति अंकल का साथ
मैं तरस रही हूँ। मुझे नहीं पता कब ये सारे कष्ट और परीक्षाएँ ख़त्म होगी और कब मुझे उनका संपूर्ण प्रेम और वो जो पूर्ण विश्वास हमारे रिश्ते में जो अभी तक नहीं बना है, जो विश्वास की कमी है वो पूरी करना प्लीज़ कृपा। क्योंकि बिना विश्वास के रिश्ते निभाना बहुत कठिन होता है और दिल चाहता है कि मतलब वो साथ दें और वो साथ में आपकी आराधना, आपकी गुरु चरणों से वो भी लगें और हम दोनों मिलकर आपकी सेवा में मग्न रहें और एक दूसरे को समझें। जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और जो ये नफ़रत की दीवार खड़ी है वो सिर्फ़ आप ही तोड़ सकते हैं प्यारे गुरुपा। बस उस दिन का इंतज़ार है गुरुपा मुझे, जिस दिन सब कुछ तो नहीं बट हम दोनों का रिश्ता एटलीस्ट प्रेम और विश्वास से मजबूत हो जाए, क्योंकि बाकी परिस्थितियों तो चलती रहेंगी बट अगर ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो सब कुछ सहना ज़्यादा आसान हो जाएगा। पता नहीं क्या बोला मैंने गुरुजी महाराज। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना, क्योंकि आप ही बोलते हैं कि मांगना नहीं है मानना है। बट हम तो इंसान है ना, कभी कभी जिन चीज़ों के लिए तरस लेते हैं वो मांगने भी लग जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आप जब भी देंगे वो परमानेंट होगा और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, पर कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ। सब्र नहीं होता गुरुपा। जैसे आपकी मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पति अंकल का भी हर पल ख्याल रखने का अनंत कोटि शुक्राना, उनको सच दिखाने का शुक्राना, उनको भी धीरे धीरे रिश्तों की सारी सच्चाई बता रहे हो आप और समझा रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ सब कुछ एक दिन बहुत ठीक हो जाएगा और पहले से बेहतर और सुंदर हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जैसे कि आज अष्टमी और नवमी में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था, बट वही था कि 11:40 के बाद नवमी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हमने आज कंजक किया। तो हमारी जो डस्टिंग वाली दीदी है, उसको मैंने बोला था कि आप ले आओगे ना? वो बोलती हाँ दीदी मैं लेके आ जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। उसका मुझे फिर फ़ोन आया कि मैंने हाँ तुम लेके आ जाओ। और फिर उसने मुझे क्या बोला कि दीदी सिर्फ़ 7 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। तो मैंने उसको बोला नहीं आप ढूँढो और मुझे पूरी 9 लड़कियाँ चाहिए। वो बोलती ठीक है। मैंने बोला फिर आ जाओ, बोलती ठीक है। और जब वो घर पहुँच गई तो मैंने उसको बोला, बोलती दीदी प्लीज़ गुस्सा मत होना, सिर्फ़ 7 ही लड़कियाँ मिली और 1 लड़का मिला। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं आ जाइए। फिर मैंने इतने ही सुंदर से मतलब डेकोरेशन किया था, इतने सुंदर से माताजी का सबका वेलकम किया, बहुत सुंदर से। उसके लिए गुरुजी को अनंतम शुक्राना। और फिर एकदम से मेरे दिमाग में क्या आया, 7 मतलब 7 इज़ माय नंबर, 7 इज़ गुरुजीज़ नंबर। मैंने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, और मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बहुत दिनों से मुझे गुरुजी का एक ही मैसेज आया था कि माता रानी और मैं साथ में तेरे घर आएँगे। और फिर मुझे समझ में आया सब कुछ कि ये जो है ये हमारे गुरुजी ने ही किया है, कि गुरुजी भी आए और माता रानी भी आए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने ये सत्संग सबको सुनाया और सब बोलते देखो, मैंने बोला नहीं, आपको पता है ना बिना गुरुजी के तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। और आज भी मेरे घर पे 7 कंजक और 1 लड़का आया जो बोलते हैं, और 2 कंजक के लिए फिर मैंने उनको अपने नेबर्स का है वहाँ दे के आई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इस बार मैंने गुरुजी माताजी से ये बोला था प्लीज़ ये जो ज्वार जो लगते हैं वो ग्रीन वाला वो बहुत सुंदर करना। और इतना सुंदर और इतना प्यारा कलर उसमें आया कि सब मुझे बोलते वाओ श्रेया कितना सुंदर आया ये, और सच में बहुत सुंदर आया वो। इतने सुंदर से इतना बड़ा, इतना खिला हुआ वो ज्वार का पूरा वो बना। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तीसरा शुक्राना मेरा ये है
कि सब कुछ इतने अच्छे से हुआ, इतने अच्छे से हुआ। मैं फिर बता रही हूँ, मेरे को सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम था जो ठीक हो गया है। पर जब मैं बहुत एक्सर्शन लेती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मुझे हो जाता है। और आज भी सब कुछ इतने अच्छे से हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। नो सर्वाइकल पेन, नो टायर्डनेस, नथिंग। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ये नवरात्रे इतने प्यारे करवाए। शुक्राना माता रानी, आप मेरे घर पे आए और इतने सुंदर से, मेरा वो मंदिर इतना सुंदर लग रहा था, इतना शाइन कर रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। बोलते हैं ना, देर है बट देर है अंधेर, कुछ ऐसी एक कहावत है, मुझे बोलने नहीं आ रही है। देर से अगर मिलेगा बट जो मिलेगा वो बेस्ट होगा। और मुझे अब गुरुजी की कुछ बातों के आंसर, क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। और बार बार गुरुजी ये बोल रहे हैं, चमत्कार होने वाला है तेरे साथ। अब वो कौन सा चमत्कार है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना पता है, जो भी चमत्कार होगा वो बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा होगा। और उसके पीछे भी हाथ सिर्फ हमारे गुरुजी का होगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और वो चमत्कार मुझे थोड़ा सा तो पता है बट मुझे समझ नहीं आता। उसके बाद मुझे लगा कि मैं पूरे नवरात्रे में एथनिक वेयर्स किया, मैंने गुरुजी आज क्या वेयर करूं। फिर ऑल ऑफ सडन मुझे याद आया कि मेरे पास तो ये ड्रेस भी है जो मैंने सिर्फ एक बार डाला था, बहुत प्यारा सूट था। फिर मैं वो डाल के गई और सबने मुझे प्रेज करा कि मैम यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे ऑल्सो। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे गुरुजी, माता रानी आपको भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। ऐसे ही खुशियाँ बनाए रखना और ऐसे ही मिरेकल्स करते रहना। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ दिया है ना गुरुपा। मैं अपने हर सत्संग में ये बताती हूँ कि कहते हैं ना कि मुझे मैं कुछ भी नहीं थी, मतलब मेरी कोई फैमिली, मेरे इन लॉज में मतलब कुछ कुछ वैल्यू, कहते हैं ना ज़ीरो वैल्यू होती है जिसकी, मतलब होना ना होना, काम के टाइम पे याद आना, और जब मतलब वैसे फेंक दो, वैसे वाली वैल्यू थी। और गुरुपा ने आज मुझे इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी है गुरुपा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं, बट हाँ गुरुपा, आपने बहुत बहुत मेरी लाइफ को ब्लेस करा है। मतलब इतनी मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल गुरु मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं कुछ बोलती थी और मतलब मैं सही, मतलब गलत तो क्या, मतलब मैं कुछ भी बोलती थी तो मतलब उनके हिसाब से मतलब ये गलत ही है, इसको कुछ समझ नहीं है, जो होता है ना समझ टाइप, मुझे वैसे समझते थे कि मतलब क्या है इसका ओपिनियन और इसका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्यों ही लेना है। मतलब मैं बात भी करती थी तो ये ऐसे होता था कि नहीं अभी मुझे बहुत काम है, अभी ये मतलब इग्नोर मारना, बात ही नहीं करना, वैसे टाइप की रहती। बट गुरुपा ने बहुत चेंज किया है मेरे हस्बैंड अंकल को। गुरुपा, आती है प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, चलता रहता है, बट बहुत चीज़ों में गुरुपा उनको समझ में आया है कि उनके घर पे क्या हो रहा है, उनके जो बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं। गुरुपा मतलब बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। एक मेरी जो मदर इन लॉ है, मैं मेरे को उनके साथ है थोड़ा सा वो इन्वॉल्व है गलत चीज़ों में, ब्लैक मैजिक में और इन सब चीज़ों में, तो मुझे बहुत डर लगता है। मतलब वो रोज़ दिन में वो बाहर उन्होंने जाना है, वैसे वैसे उनकी इतनी प्रॉब्लम्स बोलती है, मेरे को ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। मतलब कितना भी बिजी वो क्यों ना हो, वो मतलब आजकल रोज दिन में उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट के लिए उन्होंने पता नहीं वो कहाँ जाती हैं, और उन्होंने जाना ही जाना है, तो मुझे बहुत डर लगता है। और मैं हमेशा गुरुपा से बोलती हूँ गुरुपा प्लीज़। फिर वो मेरे मतलब बेटे के साथ भी, मेरा
बेटे के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, उसको बार-बार खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हैं। मतलब मुझे इतना डर लगता है और मैं गुरबा से ही बोलती हूँ, "गुरबा मैंने आप पे छोड़ दिया है, मैं थक चुकी हूँ, मैं कितना मैं देखूँ, कहाँ तक आप करोगे कि घर पे आप रहते हो, आपकी मदर इन लॉ है, अपने बच्चे को भी आप दूर नहीं कर सकते हो, फिर वो दादा-दादी का प्यार वाली वो चीज़ आ जाती है, बहुत चीज़ें होती है, मतलब ऐसे लगता है मैं ना फँस गई हूँ, ना मैं इधर की हूँ, ना मैं उधर जा सकती हूँ, बहुत चीज़ें चलती रहती है पूरा दिन। बट एक सहारा है, वो है गुरुपा हैं, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी मुश्किलों से निकाला है गुरुपा आपने। यहाँ पे भी आप ही निकालोगे, मुझे नहीं पता वो क्यों जाती हैं, वो क्या कर रही हैं? मतलब उनके हाथ का खाना खाने में भी इतना डर लगता है और आप एक ही किचन है, आप कहाँ तक कितना देख सकते हो? नहीं हो सकता। आप कितना अलग कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप मतलब जो घर पे जो सब्ज़ी बन रही है, वो सबके लिए बन रही है, उसमें अगर कुछ डाल भी दें वो या कुछ भी गलत चीज़ हो भी रही है, तो हम कहाँ तक देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते, नहीं हो पाता। और मेरे मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहेंगी, उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देते और अगर मैं मना करती हूँ तो फिर ये आता है कि मतलब तुम हमसे दूर कर रहे हो, वो वैसे वाले कान भरना शुरू कर देती हैं। तो मतलब एक टाइम के एक बार मैं बोल सकती हूँ, 2 बार मैं बोल सकती हूँ, उसके बाद मैं कितना बोलूँ? फिर वही होता है कि फैमिली में बुरा बना दिया जाता है। वैसे तो मैं बहुत बुरी बन चुकी हूँ, तो अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है और गुरुपा का सहारा है, तो गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मतलब मैं तो ऐसी थी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख पाती थी, जो बोलना ही मेरा बंद हो गया था, ऐसे बोलता था ऐसा लगता था मेरे मुँह में ज़बान ही नहीं है, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं है, मैं वैसी मेरी लाइफ़ हो गई थी बट गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब बहुत कुछ ब्लेस किया है गुरुपा ने। सबसे पहले तो गुरुपा एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। पता नहीं इतने कैसे-कैसे मैसेजेस आते हैं, मैं सत्संग में भी सुनती हूँ, बहुत बीमारी से लेके आते हैं, तो गुरुपा मतलब पता नहीं आपने कौन से बड़े-बड़े कष्टों से हमें निकाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ, मैं मेरे साथ कुछ हफ्तों पहले ही इंसिडेंस हुआ था। मेरा बेटा है वो 7 साल का है और उसके जो है टीथ में स्वेलिंग हो गई थी और इतनी स्वेलिंग उसकी हो गई थी कि उसका मतलब मुँह एकदम से इतना फूल गया एक साइड उसका पूरा स्वेल हो गया था और मतलब मेरे को मैं बहुत डर गई थी बट मैं उसे गुरुजी का मंत्र जाप गुरुजी का जो लोटे का जल है मैं वो देती रही। मैं उसको जो जो हम जोत जलाते हैं उसका घी मैं उसको लगाती रहती थी। जो हम गुरुजी को चंदन टीका लगाते हैं तो मैं उसको रेगुलर में करती रहती थी और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी के जल से गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया मतलब 3 दिन 4 दिन के अंदर उसको इतना आराम आ गया और मैं इतना घबरा गई थी मेरे दिमाग में इतनी उलट-पुलट हो चुका था मैं इतना मतलब क्या-क्या सोच रही थी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपने उसकी हेल्थ ब्लेस करी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस सब कुछ ठीक रहे गुरुपा। आप जानते हो मेरे दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है और अगर मेरे को सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। और सोनू अंकल थैंक यू सो मच आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपका तो मतलब शुक्राना वर्ड भी कभी-कभी इतना कम लगता है गुरुपा। आपने बहुत किया अपने बच्चों के लिए, आप बहुत करते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1002। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੌ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਤੇ ਲਾਤਾ ਟਿੱਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। शुक्राना गुरु जी। और मैं सब ठीक ठाक हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय शुक्राना गुरु जी। कल जी उठ के बैठी मैं बाहर ते मैनूं कबूतर दे दर्शन होए। एक उंदे मोर दे दर्शन होए। चार मोरनियां दे दर्शन होए। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। सत्संग को अंत तक सुनने वाले संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।